आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़े से इश्यूज डिस्कस करेंगे जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके सामने एक क्लास हायरार्की है शेप क्लास की, और इसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस हैं, लाइक सर्कल एक चाइल्ड क्लास है शेप की, ट्राइंगल एक चाइल्ड क्लास है शेप की, और इसी तरह रेक्टेंगल एक शेप चाइल्ड क्लास है शेप की। फॉर इंस्टेंस, अगर शेप क्लास में एक मेथड प्रोवाइडेड हो ड्रॉ, और ये कुछ इस तरह से किसी जिगजैग सी शेप ड्रॉ करता हो जब भी इसे कॉल किया जाता हो, तो हम देखेंगे कि अगर सर्कल सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है सी, और वो ऑब्जेक्ट सी जो है वो इस फंक्शन को कॉल करता है ड्रॉ को, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। बट क्योंकि सर्कल क्लास में ये ड्रॉ मौजूद नहीं है, और ये ड्रॉ एक्चुअली उसकी एक बेस क्लास में मौजूद है जिसका नाम है शेप, तो ये सर्कल जो है ये एक्चुअली सर्कल की शक्ल में ड्रॉ नहीं होगा, बल्कि ये एक जिगजैग शेप जैसी मैंने ऊपर आपके सामने शेयर की है, ये उस तरह की एक शेप बना देगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है हायरार्कीज में। जब हम इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं तो हम जो भी बेस क्लास में मेथड डिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास में, उन्हीं इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो किया जा रहा होता है। चाइल्ड क्लासेस उन्हीं इम्प्लीमेंटेशंस को अपने अंदर टेकअप कर रही होती है। तो ये एक बेसिक इशू हमारे जो यूजेज में आ रहा है या हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस की वजह से। फॉर इंस्टेंस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये वही हायरार्की है। कंसिडर आल्सो एन अरे ऑफ रेफरेंसेस टू सुपर क्लासेस। फॉर इंस्टेंस, हम एक शेप टाइप की एक अरे बना लेते हैं, क्योंकि शेप जो है वो एक बेस क्लास है, और बेस क्लास जो है अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर कंटेन कर सकती है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने शेप क्लास की एक अरे बनाता हूँ, शेप एस, और इसका मैंने साइज 3 रख लिया, और इसके हर इंडेक्स पे मैं एक ऑब्जेक्ट सर्कल का रख लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ट्रायंगल का रख लेता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का रख लेता हूँ। तो जब भी हम इसके इंडेक्सेस के जरिए, यानी इस तरह से एस 0 डॉट ड्रॉ कॉल करेंगे, अब एस 0 पे एक्चुअली शेप का ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, सर्कल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। या इस तरह से हम देखेंगे एस 1 डॉट ड्रॉ, तो 1 पे एक्चुअली शेप का ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन दोनों केसेस में ये आउटपुट सेम देगी जो हम पिछले स्लाइड पर देख चुके हैं, जिगजैग बेस्ड। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को डिस्कस करना है, कि हायरार्कीज बनती हैं इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से आपकी चाइल्ड क्लासेस में मेथड्स जो हैं वो बेस क्लास के आ जाते हैं, इनहेरिटेड मेथड्स, और आपको बेस क्लास के इम्प्लीमेंटेशंस को चाइल्ड क्लास में फॉलो करना पड़ रहा होता है। तो इन इश्यूज को टेकअप किया है एक्चुअली आपके पॉलीमॉर्फिज्म ने। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, एनेबल्स प्रोग्रामिंग इन द जर्नल। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या करती है, ये हमें क्या प्रोविजन देती है कि जनरलिटी को हमें प्रोग्रामिंग में एनेबल करती है। फर्दर हम देखते हैं द सेम इन्वोकेशन कैन प्रोड्यूस मैनी फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो था, सर्कल का ऑब्जेक्ट जो था वो ड्रॉ कॉल कर रहा था, या रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट जो था वो ड्रॉ कॉल कर रहा था। बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से एक पे सर्कल ड्रॉ होना चाहिए था और एक पे रेक्टेंगल, बट ऐसा नहीं हो रहा था। शेप का जो बेस क्लास का मेथड था वही दोनों को सर्व कर रहा था, वही इम्प्लीमेंटेशन, सेम इम्प्लीमेंटेशन दोनों यूज कर रहे थे। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म इस इश्यू के ऊपर हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि जब भी चाइल्ड क्लास का कोई भी मेथड, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आउटपुट देगा जो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में होगी। अब काम कैसे करती है ये, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको अप्लाई कैसे करेंगे हम। तो इसके एप्लीकेशन के लिए व्हेन अ प्रोग्राम इन्वोक्स अ मेथड थ्रू अ सुपर क्लास वेरिएबल, तो एक्चुअली शेप के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे किसी प्रोग्राम में, तो द करेक्ट सब क्लास वर्जन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड। तो क्या होगा, हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होगा कि जो भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बेशक शेप का आप यूज कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली इसके अंदर अगर आपने सर्कल का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, जैसे शेप की हम अरे बना लेते हैं फॉर इंस्टेंस, और यहां पर हम जीरो इंडेक्स स्पेस के सर्कल का एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, और इंडेक्स नंबर 1 पे हम रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो अब अगर हम जीरो इंडेक्स के रेफरेंस से ड्रॉ कॉल करते हैं और 1 इंडेक्स के रेफरेंस से हम ड्रॉ कॉल करते हैं, तो एक्चुअली जीरो इंडेक्स पे सर्कल रखा है और 1 इंडेक्स पे रेक्टेंगल रखा है। तो यहां पर सर्कल की आउटपुट आनी चाहिए और यहां पर रेक्टेंगल आउटपुट आनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म इस चीज को अचीव करवाता है जो प्रीवियसली नहीं होती थी या नहीं प्रोवाइडेड थी। तो ये वो बेसिक पॉइंट है जो यहां पर मेंशन किया जा रहा है। द करेक्ट सब क्लास वर्जन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड, और फर्दर है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रेफरेंस स्टोर्ड इन द सुपर क्लास वेरिएबल। तो बेसिकली किस वजह से ये अचीव हो रहा है एक्चुअली, कि इस इंडेक्स पे, ये इंडेक्स है जीरो इंडेक्स, इस पे एक्चुअली क्या स्टोर हुआ है, सर्कल। और बिकॉज ऑफ हायरार्की, इनहेरिटेंस की जो हायरार्की हमने बनाई कि शेप क्लास एक बेस क्लास है, तो वो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकती है। तो ये हायरार्की की वजह से ये प्रोविजन मौजूद थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो ड्रॉ कॉल हो रहे हैं, बट पहले वाले ड्रॉ में, ये जो फर्स्ट ड्रॉ की कॉल है, इसमें सर्कल आउटपुट आएगा और दूसरे वाले ड्रॉ में रेक्टेंगल आउटपुट आएगा। ये कैसे हुआ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रेफरेंस स्टोर्ड इन द सुपर क्लास वेरिएबल। तो ये जो हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है एक्चुअली, जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टाइप स्टोर हुई होती है उस टाइप के रेफरेंस से फंक्शन कॉल हो रहा होता है बेसिकली। तो ये प्रोविजन हमें पॉलीमॉर्फिज्म से अचीव होती है। फर्दर द सेम मेथड नेम एंड सिग्नेचर कैन कॉज डिफरेंट एक्शन टू अकर। तो होता ये है कि एक ही मेथड, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि ड्रॉ एक मेथड था, उसका सिग्नेचर सेम है दोनों के लिए, लेकिन दोनों के लिए वो डिफरेंटली आउटपुट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच द मेथड इज इन्वोक्ड। फर्दर, polymorphism enables programmer to deal in generalities and let the execution time environment handle the specifics. तो polymorphism हमें generalities को deal करने की provision provide करता है। और यहाँ पर एक बड़ा important concept है dynamic binding का, जो further हम आगे discuss करेंगे। तो वहाँ जाकर हमें execution time के बारे में clarity से समझ आ जाएगी। Further ये कि programmers can command objects to behave in manner appropriate to those objects. तो प्रोग्रामर्स हमें क्या प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए हमारे हर ऑब्जेक्ट एप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं विदाउट नोइंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो है, हम जाहिर है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी अगर हमें टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। मींस ये कि अगर वो ऑब्जेक्ट हायरार्की में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की हायरार्की के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम उनमें ये चीज अचीव कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन को कॉल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से डिफरेंटली बिहेव करे। एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोमोट्स एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अब बेस क्लास किसी ने भी बनाई हो तो चाइल्ड क्लास बनाने वाले शख्स को एक्सटेंशन मिल जाती है, यानी बेस क्लास की तमाम फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाती है। न्यू ऑब्जेक्ट्स टाइप कैन रिस्पॉन्ड टू एग्जिस्टिंग मेथड्स। प्रीवियस क्लास के जो बेस क्लास के मेथड्स जिनकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास को सूट नहीं कर रही, वो उनको ओवरराइड कर ले, दोबारा डिफाइन कर ले अपने लिहाज से। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिस्टम विदाउट मॉडिफाइंग बेस क्लास। बेस क्लास किसी ने लिखी है, आप नई क्लास के, न्यू क्लास के, डिराइव क्लास के आप ऑथर हैं, तो बेस क्लास आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब आपको बेस क्लास अब चेंज नहीं करनी पड़ी। ओनली क्लाइंट कोड दैट इंस्टेंशिएट द न्यू ऑब्जेक्ट मस्ट बी मॉडिफाइड। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी डिराइव क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है और वो हायरार्की में फिट इन हो जाएगा, और इससे आपकी नई क्लास में वो तमाम फंक्शनैलिटी प्रिवेल करेगी, अवेलेबल होगी जो बेस क्लास में एग्जिस्ट कर रही।